हो गई है दस्तक किसी सौतन की आपके पति के जीवन में। हाँ, एक आहट हो रही है कि आपका दाम्पत्य जीवन अब हिलने वाला है। ये विवाह शायद अब ना टिके। आप में कोई कमी है, आप में कोई खराबी है नहीं, परंतु कोई आ गई है आपके पति के जीवन में और अब आपको यह संकेत अपने पति के बदलते हुए व्यवहार में नजर आ रहा है। पहले तो छोटी मोटी दिक्कतें हुई आपसे आपके पति को, फिर उसके बाद लगातार वो आप में कमियां निकालना प्रारंभ कर देता है, आलोचनाएं करने लगता है, अपनी माँ के पास बैठकर कहने लगता है, माँ ये किस लड़की से तुमने मेरा विवाह करवा दिया, इसे तो खाना बनाना नहीं आता, इसे तो बात करने का तरीका नहीं मालूम, इसके साथ मैं कहीं बाजार नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा मान सम्मान बहुत प्यारा है, इस लड़की को तो कहीं से भी ये मेरे लायक नहीं है। जब ऐसी बातें तुम सुनने को तुम्हें मिल रही है तो नया नया में तो तुम बड़ा परेशान हो रही हो कि ये क्या हो रहा है। मेरा पति जो मेरे आगे पीछे घूमता था, मुझसे प्रेम करता था, मेरी हर बात मानता था, ये अचानक मुझसे इतनी सारी शिकायतें कैसे हो रही है इसे। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है एक भेद से पर्दा उठ रहा है, खुल रही है ये रहस्य की बात कि कोई आ गई है आपके पति के जीवन में। एक औरत अपनी साड़ियां तो बांट ले, चार है तो एक बहन को दे दे, एक सहेली को दे दे, अपने जेवर बांट ले, अपने श्रृंगार का सामान, यहाँ तक कि अपने पैसे भी किसी को दे दे। अपने पति देने की जब बात आती है तो औरत का कलेजा फट जाता है। वो कभी भी किसी कंडीशन में ये तैयार नहीं होगी कि उसके पति के जीवन में उसके अलावा अन्य कोई औरत आए। परंतु सौतन तो आ गई है और अब सास भी तुमसे कह रही है कि हो सकता है बहू रानी तुम्हारा पत्ता कट जाए, यहाँ से तुमसे अच्छी लड़की मिल जाएगी मेरे बेटे को। लेट आने लगा है आपका पति, बातें छुपाने लगा है आपसे। जहां वो घंटों बिताता था आपके साथ, चाय पीता था, अपने दिन भर की बातें बताता था, अब वह छुप छुप कर किसी से मोबाइल पर बातें करता है। आधी रात को भी आपकी आंख खुलती है तो पति दूर में कहीं मोबाइल पे बात कर रहा मिलता है, तुम्हें देखकर फोन काट देता है, कहता है वो तुम्हें बॉस से बात कर रहा था। जब उतने मोबाइल पर वो ऐसा लॉक लगा दे कि तुम भूल कर भी उसे खोल ना पाओ, किसी काम के भी तुम अपना उसका मोबाइल मांगती हो तो वो कहता है क्या बात है, मैं नहीं दूंगा, घर में किसी और फोन से कर लो। तब तुम्हें ऐसा आसार लगने लगा है कि कोई बात तो है, कोई तो है जो मेरा सुख चुराने आ गई है। कभी कभी तो औरत पर इतना दुख गिरता है कि उसे पता तक चल जाता है कि कौन महिला है जिसके चक्कर में मेरा पति पड़ा हुआ है। कुछ पुरुष तो कहीं दूर घर में जाकर किसी अन्य के साथ रहता भी है, खर्चे का पैसा भी देता है, और ये बात महिला धीरे धीरे जान भी जाती है तो पता नहीं उसके हृदय पर क्या बीतता होगा। ना तुम अपने पति को छोड़ सकती हो, ना ही उस महिला को कोई नुकसान कर सकती हो। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अनगिनत आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, दीदी सौतन से छुटकारा का कोई उपाय बताइए, मेरा पति किसी अन्य औरत के साथ रहता है, कोई उपाय बताइए कि वो फिर से मेरे प्यार में आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे बच्चों का ध्यान रखे, हमारे साथ रहे और उस औरत को छोड़ दे। देखो यहाँ दो बातें हैं, तुम्हें अपने पति को अपने पास लाना है, दूसरा उस औरत का तुम्हारे पति से अलग जाना है। तो यहाँ तुम्हें उस औरत का उससे कोई दुश्मनी नहीं, तुम्हें उसका कोई नुकसान नहीं करना। तुम्हें एक उपाय ऐसा करना है कि बस वो महिला स्वयं ही तुम्हारे पति को छोड़ दे, और जब वह महिला स्वयं ही तुम्हारे पति को छोड़ देती है, उससे दूर चली जाती है, तो फिर तुम्हारे पति के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा और वो तुम्हारे प्रेम को समझेगा भी, फिर से आएगा तुम्हारे पास और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए करते हैं एक छोटा सा एक दिव्य प्रयोग और देखिए इसका चमत्कारिक प्रयोग का असर क्या होता है। वो स्वयं ही भाग जाएगी तुम्हारे पति के जीवन से। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। आज दो ग्रहों को साथ में लेकर चल रही हूँ, एक शुक्र एक बुध।
बुद्धि ही है जो संबंधों को बिगाड़ता है, विच्छेद करता है। बुद्धि ही है जो रिश्तों में सामंजस्य लाता है। और शुक्र तो शुक्र है, शुक्र के क्या कहने। बेडरूम का स्वामी शुक्र, दाम्पत्य सुख का स्वामी शुक्र, ये विवाह, ये प्रेम, ये संबंध सब सुख, आपके चेहरे की मुस्कुराहट सुख, तुम्हारा ये साजो श्रृंगार सब शुक्र। चलो शुक्र और बुध का एक सामंजस्य बनाते हैं। तुम्हें यह उपाय शुक्रवार के दिन करनी है। 3 हरी इलायची लो, बिल्कुल अच्छी ताजी खुशबूदार हरी इलायची। शुक्रवार के दिन किसी वक्त भी कर सकती हो यह प्रयोग, सुबह में, दोपहर में, शाम के समय, कभी भी करना। 3 हरी इलायची उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके खड़ी हो जाओ। अपने दाहिने हाथ में अपने 3 हरी इलायची को लो और अपने शरीर के संपूर्ण स्थान पर टच कराओ। इसको अपने हाथ पर, पैर पे, गले, गर्दन में, पैर में, पेट पे, संपूर्ण शरीर में उसे 3 हरी इलायची को टच करने दो। थोड़ा करके तुम टच कैसे कर सकती हो। टच करने के बाद संपूर्ण शुक्रवार की रात्रि तक तुम्हारे शरीर में जो कपड़े तुमने पहने हैं उसके कॉर्नर में इसे बांध दो। साड़ी पहनी हो तो आंचल में बांध दो, दुपट्टा है, सूट पहना है तुमने तो कॉर्नर में बांध दो, उसके दुपट्टे में बांध दो। जीन्स टॉप डालती हो जेब में रख लो, परंतु वह तुम्हारे पास रहेगा। ये तीनों हरी इलायची तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हें कोई मंत्र नहीं बोलना, कुछ नहीं करना। अगले दिन जब शनिवार हो तो बासी मुंह भी मत धोना, ब्रश भी मत करना, स्नान भी मत करना। प्रथम इस 3 इलायची को कूटना, बिल्कुल पाउडर कर देना, चूर देना किसी चीज़ से और किसी पुड़िये में बांध करके रख देना। अब तुम स्नान कर सकती हो, पूजा पाठ कर सकती हो, खा पी सकती हो। शनिवार के दिन कोई भी मीठा व्यंजन बनाना और उसमें 3 हरी इलायची के पाउडर को डाल देना। बड़े प्रेम से अपने पति को खिलाना, हलवा बना देना, खीर बना देना, कुछ ना हो तो चाय में मिला देना। अब जो बाकी व्यंजन बच जाए जो इलायची वाली, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तुम भी खा सकती हो, घर का कोई भी सदस्य खा सकता है, कोई नुकसान नहीं है, परंतु पति प्रथम जरूर खाए इसे। उसके बाद ध्यान से सुनो, तुम्हें ये इलायची का इतना ही प्रयोग करना है। शुक्रवार से एक दिन पहले गुरुवार को तुम्हें एक मोर पंख लेकर जाना है किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में और राधा जी को ये दे देना है। फिर अगले सप्ताह यह करना है, गुरुवार को एक मोर पंख राधा जी को दे देना है, शुक्रवार को 3 इलायची सटाकर रख देनी है, शनिवार को इसका कोई मीठा व्यंजन बनाकर पति को दे देना है। लगातार 7 हफ्ते तक आपको यह प्रयोग करना है। हर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 दिन आप ये 2 कार्य करें। ऐसे करके 7 हफ्ते कर लो ना। आपको उस महिला से कोई दुश्मनी नहीं, आपको उसका कोई नुकसान नहीं करना। वो चली जाएगी जिधर से आई है। कुंवारी होगी तो उसका विवाह हो जाएगा, विवाहित होगी तो अपने पति के पास चली जाएगी, परंतु तुम्हारा पति उससे स्वतः ही धीरे धीरे प्रथम हफ्ते से ही असर प्रारंभ होगा और वह उससे अलग हो जाएगा। करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।